एक कहावत है, जब खुद पर बीतती है तभी समझ आता है। यही फ़ील होता है, यही महसूस होता है जब आप छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा करवाते हैं। जैसे कि मुझे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल अस्पतालों का तो पता नहीं, पर राजनांदगाँव का मुझे अनुमान है और मुझे ज्ञात भी है कि राजनांदगाँव मेडिकल कॉलेज में अगर आप बहुत ही भीषण एक्सीडेंट में या बहुत ही सीरियस बीमारी में अगर आप चले जाते हैं तो शत प्रतिशत आपका जो उपचार है वो नहीं हो पाएगा। बहुत ही दुखद बात है कि छत्तीसगढ़ में इतने सारे अस्पताल होने के बावजूद, इतने सारे बड़े बड़े सरकारी अस्पताल होने के बावजूद लोगों को अपना उपचार करवाने के लिए, चिकित्सा की सुविधा के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जो कि रायपुर में स्थित है। ये भी नहीं कि राजनांदगांव से भिलाई चले जाए, दुर्ग चले जाए। अब लोगों को लगता है कि दुर्ग, भिलाई, रायपुर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग ऐसे ही चले जाते हैं। जो सक्षम है उनकी बात मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा हूँ। जो उतने सक्षम नहीं है, जिनके पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं है, जो रायपुर जाके भी अपना उपचार करवा पाए, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। आज अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, जैसे कैंसर हो गया, लीवर आपका फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, या फिर आपका अगर कोई भी बड़ी बीमारी डायग्नोस हुई है, तो यू आर नॉट एबल टू गेट एनी काइंड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, और ऐसा आपको ट्रीटमेंट राजनांदगांव में मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा। उसके लिए भी आपको प्राइवेट अस्पतालों की मदद लेनी पड़ेगी। बीच में छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम ऐसे हॉस्पिटल थे जहां एमआरआई की फैसिलिटीज़, सीटी स्कैन की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई गई थी, उसमें से एक राजनांदगांव भी है। लेकिन राजनांदगांव में जब आप एमआरआई, सीटी स्कैन करवाते हैं तो उसमें आपको लगते हैं लगभग 2 से 3 दिन आपकी रिपोर्ट आने में। मान लीजिए आपका कहीं फोरहेड हो गया, सर के पीछे हो गया, कहीं पे चोट लगी, तो अगर सही टाइम पे सही उपचार नहीं मिला और अगर समय पर रिपोर्ट नहीं मिली और परिस्थिति बिगड़ गई, तो आप क्या करेंगे? यही सवाल है मेरा छत्तीसगढ़ सरकार से कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।